नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ। आगा रूहुल्ला ने दिया एनसी को बड़ा दचका। बडगाम में पीडीपी की जीत मुमकिन। मैं हूं बशीनाज और आप जुट चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज सुबह जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा असम्बली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। यहाँ बडगाम में सर्द मौसम के बावजूद वोटरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगरचे इब्तदाई तौर पर वोटिंग सुस्त रही, ताहम मौसम बेहतर होते ही पोलिंग में तेजी आई। पी न्यूज़ के नुमाइंदों ने बडगाम के अक्सर इलाकों का दौरा किया और वहां के राय दहिंदगान से जब ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बात की तो अक्सर लोगों ने बदलाव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया, जिससे ये पता चलता है कि 2024 के मुकाबले में एनसी को काफ़ी कम वोट मिलेंगे। वही सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि आगा रूहुल्ला के अक्सर लोगों ने भी एनसी के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल किया। नाजरीन, दूसरी अहम बात यह है कि शिया बरादरी के अक्सर इलाकों में सुन्नी बरादरी से वोट शरह ज़्यादा रही, जिसका बराह रास्त फ़ायदा पीडीपी के हक में नजर आ रहा है। यहाँ पर आगा रूहुल्ला मेहदी की गैर मौजूदगी और मुहिम के बायकाट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सूरत हाल मुश्किल बना दी है, जिससे पीडीपी को मकामी सतह पर बरतरी हासिल होती हुई नजर आ रही है। एक राय दहिंदगान और आगा रूहुल्ला के एक अहम सपोर्टर ने ऑफ कैमरा पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जब हमने आगा रूहुल्ला साहब से वोटिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने आगा मुंतजिर मेहदी की तरफ इशारा किया। लिहाजा अगर इस बात को सच माना जाए तो बात वाज़िह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीतना मुमकिन नहीं है। वही जब आज़ाद उम्मीदवारों की बात करते हैं तो मुंतजिर महिदीन जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको 5 से 6 हज़ार, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर खान को 3 से 4 हज़ार और बीजेपी को 2 हज़ार तक वोट मिलना मुमकिन है। इसी तरह दीगर आज़ाद उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 1000 से कम वोट मिलने का अंदेशा है। नाजरीन, ताहम हकीकत यही है कि जो वोट राय दहिंदगान ने आज ईवीएम मशीनों में बंद किए हैं उसका रिजल्ट 14 नवंबर यानी जुमा के रोज सामने आएगा और किसके सर राय दहिंदगान ने ताज सजा कर रखा है उसके सर पर पहनाया जाएगा। पेश है वोटिंग की कुछ झलकियां। क्या आपने सरकार की पॉलिसी को लेकर वोट दिया है या सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ? किस चीज़ को लेकर आपने वोट दिया है? देखिए, आपको पता है कि आज बाई इलेक्शन की पोलिंग है, आज 11 नवंबर। तो आज जो ये इलेक्शन हो रहा है ये महज एक इलेक्शन नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है, ये एक एहतजाज है उन वादों के खिलाफ, उस मैनिफेस्टो के खिलाफ जो उमर और उसके बाकी जो एमएलए से उसने प्रेजेंट किए थे इलेक्शन से पहले 2014 में। 70 सालों से हमें क्या दिया पीडीपी ने, एनसी ने क्या दिया? बस ये खानदानी राज चालू रखा, सिर्फ खानदानी राज। पीडीपी में भी खानदानी राज, नेशनल में भी खानदानी राज। पिछली बार मैं भी था, मेरा दादा भी एनसी को वोट डालता था, मेरा बाप भी एनसी को वोट डालता था, मैं भी खुद एनसी को वोट। पिछली बार 2024 में मैंने एनसी को वोट डाला, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने एनसी की वर्दी लगाई है, मैंने एनसी की टोपी दी है, मगर मैंने हमेशा नारा दिया हल है, हल है, हल है, हल ही हमारा हल है। मगर बाद में क्या निकला? जीरो। हमारी डेवलपमेंट हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हमने आज तय कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत बनी हुई है, हुकूमत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह जो हमारा कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा और हमें उम्मीद है क्योंकि उसके पास तजुर्बा भी है, वो ऑलरेडी मिनिस्टर भी रहा है और उसने 2 बार यहाँ बडगाम में ही इलेक्शन लड़ा है और आज हमारे होम कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसकी है वो आज यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएगा। सेबुग में तो आपको पता ही है सेबुग में कितने मसाइल हैं, लेकिन हम इसीलिए वोट डालते हैं क्योंकि आज हुकूमत बनी हुई, हुकूमत नहीं बनानी नहीं है, तो इसलिए हम इसीलिए वोट कर रहे हैं कि हुकूमत ऑलरेडी बनी है, आगा
महमूद साहब को हम कामयाब करेंगे। जब 2024 में वोट पड़े थे तब ये नहीं पता था कि सरकार कौन बनाएगा, तब भी जितने भी उम्मीदवार मैदान में थे, खासकर अगर बड़ी पार्टियों की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तब यही जहन में था कि पीडीपी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते थे कि हम वोट डालेंगे तो पीडीपी की सरकार बनाएंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहे थे कि हम। लेकिन आज सरकार बनी हुई है, अगर पीडीपी जीतती है तो उनका एक अदद उसमें जमा हो जाएगा, लेकिन अपोजिशन में रहेगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ये सीट हारी तो उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बनी हुई है। और ये चीज जो है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं सर आपको बताता हूँ। सर मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास चॉइस दो है, एक हमारे पास बेड पड़ा है, दूसरा हमारे पास वर्स्ट पड़ा है। अक्ष खराब, मैं कश्मीरी के आपको बताता हूँ, अक्ष खराब, अक्ष वारिया खराब, ये दोनों सही नहीं है, ये बैड है, ये वर्स्ट है। तो हमारे पास चॉइस है, हम इस समय चाहते हैं कि वर्स्ट को छोड़ो, बैड को दे देते हैं एक मौका। चलिए 5 साल में वो हमारे काम नहीं करेगा, 5 साल के बाद आपका हक है उसको भी उखाड़ दो। ये है वोटिंग, ये है रायशुमारी। कि यहाँ अक्सर लोग चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो। जहाँ तक हम इस इलाके की बात करेंगे, आज तक एक ही गवर्नमेंट रही है एनसी की, डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन इतनी डेवलपमेंट जितना हम डिजर्व करते थे। क्योंकि पिछले साल जो इलेक्शन हुआ है, उमर अब्दुल्ला को हमने वोट डाला है ये समझ के कि वो सीएम है, यहाँ वो सीएम बनेगा तो हमारे दो चार काम निकलेंगे, लोगों ने इसीलिए ज़्यादा वोट डाला है। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि उसने यहाँ से विड्रा कर दिया है, जबकि उसे कमिटमेंट कर दी उस वक्त में जहाँ से मैक्सिमम वोटर्स होगा तो वही रहूँगा, लेकिन उससे बरकस किया, वो गांधरबल चला गया है। लोगों में गम और गुस्सा है, बिकॉज अब उसे विड्रा क्यों किया, उसे कमिटमेंट जो उसने अपनी की है उस पर वो मुकर गया है, तो लोग आज गुस्से में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी राय क्या है कि आपने जो अपना वोट दिया है क्या सोच के दिया है? मैंने वोट दिया है, मैं वो बदलाव नहीं चाहता हूँ। वोट जो है, जो उमर अब्दुल्ला ने लिया है फैसला बिल्कुल ठीक लिया है। जिसने भी मीटर यहाँ पर लगाया है वो बोल रहा है मीटर लगाए रखो। वो गए थे पिछले दिनों लाइन में उनको मीटर नीचे लगाने के लिए। मेरा एक चिचिरा भाई है, उसने मीटर लगाया, उसने 10 दिन में देखा है उसका 180 रुपये आ गई बिल 10 दिन में, तो उसको 30 दिन में बन गए वो 600 या 700, ऐसे तो दे रहा है हम 2200 अभी प्रेजेंट बिल 2200 दे रही है बिल। मीटर के हिसाब से चल रहा है 600 या 800। हम मुस्लिम हैं, हमने पहले हम कनायत चाहते, जो बिजली चालू रहती थी उसको बंद करना चाहिए। क्यों रखेंगे दिन भर? जो अच्छा चलाएगा तो वो ठीक है, मेरे हिसाब से वो ठीक है। अब हमको अभी भी डालना है, अगर हम पीडीपी वोट डाले, दूसरे वोट डाल, वो हुकूमत में नहीं है। अगर हम प्रेफर करेंगे अभी एनसी को, वो हुकूमत में है, वो कुछ भी कर सकती है। बडगाम के लोगों ने आज चुनकर एक साथ मिलकर आज मतलब बात की, हम आज बडगाम को बदलाव लाएंगे इंशाल्लाह। हम किसी कैंडिडेट को जिसके हमने चाहा उसको कामयाब करेंगे। पिछली बार हमको एक सीट अपनी बडगाम के चीफ मिनिस्टर ने बोला था, हम यहाँ कितने वोट से कामयाब हो गया, 17,000 वोट से उन्होंने लीड किया यहाँ पे। जब लीड किया तो फिर बडगाम को कभी उसने मुंह भी नहीं दिखाया, फिर यहाँ से भाग कर चला गया, तो हमको अकेला बडगाम को छोड़ कर गया था। इसीलिए हमको प्रॉब्लम, आज हम सोच के वोट डाल रहे हैं कि आज इंशाल्लाह हम जिस कैंडिडेट को हमने चाहा इंशाल्लाह उसको कामयाब करेंगे।